अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1.8 एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स की। और क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, पढ़ते हैं जी, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने मालूम करना है क्या चीज़, स्क्वायर रूट मालूम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है जी 2। अच्छा, चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है, एक चीज़ आप ध्यान में रखें पहले कि आप 2 को 2.0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो लगाएं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती और वो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, 2 और 2.0 सेम है, 2 और 2.00 भी सेम है, 2 और 2.000 भी सेम है। पॉइंट के बाद आ रहे हैं ना। अब देखिए, ये एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क है। ये 2 है, ये 20 है। पॉइंट लग जाए तो ऐसी बदल जाती है किसी वैल्यू की। अच्छा, आप सबसे पहले ऐसे करें ना, क्योंकि आप पिछले तरीका पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग के साथ होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख लें बच्चे, थोड़ी सी मैं स्क्रीन कर लेती हूँ। आप इसको 2 पॉइंट और 3 पेयर बना लें, 1 2 3। कम तो नहीं हो सकते, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, खैर हम ले लेंगे। अब वही प्रोसीजर सेम, 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 इससे बड़ा हो जाता है ना, तो 1 किया। अब देखिए आपके आगे आप एक पूरा पेयर अडॉप्ट कर लो और यहाँ से 1 + 1 2। चूँकि आगे पॉइंट आ रहा है, आप पॉइंट लगाएं। आंसर में ही आंसर होता है ना, यहाँ से आंसर सिलेक्ट होता है, यहाँ पे आप 1 पॉइंट लगाएं और उसके बाद आप लिखें 2। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो 2 है इसको यहाँ पे सेम चीज़ होनी चाहिए मल्टीप्लाई होकर, ताकि वो इसको करे नियरेस्ट हो इससे, या पूरा पूरा डिवाइड करे। पूरा डिवाइड ना कर सके तो नियरेस्ट लेते हैं। अगर मैं 24 4 से लेती हूँ, ये और ये सेम होना चाहिए। आपको पता है ना इस चीज़ का, हम पहले चीज़ करके आए हुए हैं। 4 4 ज़ार 16। अब देखिए 25 5 से बड़ा हो जाएगा, 24 4 से नियरेस्ट इसी को लेते हैं 96। अच्छा जी, 24 4 सा, तो ये आपके पास बचता है 4, फिर एक पेयर नीचे उतार लिया। ठीक है, तो अब 24 और 4 हो जाएंगे 28। पहले ये और ये जमा होते हैं ना, फिर ये चीज़ इसमें जाके जमा होती है और इस सिलसिला जारी रहता है। 28 है बच्चे। अब इसको कैसे करें, अगर 2 पर लेके जाएंगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 28 साथ अगर मैं 1 लगाऊँ 281 करूँ तो यही नियरेस्ट है। ठीक है, 281 1 ज़ा 281। 10 में से 1 निकाले 9 रह गए बच्चे। यहाँ से क्या ही लाए थे, यहाँ 9 रह गया, 9 - 8 1। और ये आपके पास चूँकि यहाँ से सारा मदद यहाँ से फ्राहम हुई है, 3 रह गया, 3 में से 2 निकालें। अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए से। अच्छा, अब आप देखें, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं कि ये आपका 1, अब 1 और 9 है ना बच्चे, एक पेयर और उतार लें। ठीक है, और ये यहाँ 1 सा लगा लें, और 1 लगा हुआ यहाँ पे लग गया। अब ये होगा जी 1 में जमा इस वाले 1 में, तो 282 बन गया। अब आप यहाँ पर लें वो रकम जो इसको इसके नियरेस्ट जाती हो, तो 4 ज़ा करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आएगा बच्चे 11296। ठीक है, नियरेस्ट, और ये माइनस करने से आपके पास आता है सॉरी, ये आपके पास आता है जी 10 - 6 4। यहाँ से फिर जो कैरी गया था तो 0 रह गया। देखें 2824 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आती है। जब आप इसको माइनस करते हो तो 10 - 6 आता है जी आपके पास 4।
और यहाँ से चूंकि कैरी लेकर इधर हमने 10 बनाया था तो यहाँ 9 रह गया, 0, और ये चीज़ आगे आपके पास रह जाती है क्योंकि सारे कैरी यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ रह गया आपके पास 8, 8 - 2 6। अब देखें पेयर एक और नीचे उतारा, चौथा पेयर लिया हुआ था, ठीक है, 1 2 3 4। मैंने आपको क्वेश्चन शुरू में बताया था कि पेयर्स अगर कम पड़ जाए तो आप पेयर और लगा सकते हैं। जब आपने पॉइंट लगाया तो आप 0 के पेयर्स आप शामिल कर सकते हैं चाहें, ठीक है। ये पास हो गया बच्चे। अब आप देखें कि अब आपने 2824 को प्लस करना है 4 में, तो ये आपके पास बनता है 2828, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि ये चीज़ कंसेक्टिव जम होती जाती है, और यहाँ आप नियरेस्ट ले सकते हैं, वो 2 ले सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन ही स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि आपको 3 डेसिमल प्लेस तक कहा गया। चाहे तो एक पॉइंट आप मजीद आगे लेकर फिर क्वेश्चन आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है बच्चे अब आप ये लें और यहाँ से आपने 3 डेसिमल प्लेस लेनी है तो आपका आंसर होगा 1.414। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 3, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करना है। अच्छा जी, इसको हम नियरेस्ट क्या बच्चे है जिस पर जा सकता है, पहले पेयर बना लेते हैं। 1 पेयर, सेकंड, थर्ड पेयर, ज़रूरत पड़ने पर पेयर हम जगह कर लेंगे, नो इशू एट ऑल। 1 1 सा 1, 3 - 1 2, उतारें जी पेयर नीचे, 1 और 1 2 करें और यहाँ लगाएं पॉइंट। सारे काम हो गए मुकम्मल। अब आगे आप 26 6 सा करेंगे तो वो नियरेस्ट नहीं होगा। 27 7 सा करते हैं बच्चे तो वो आप नियरेस्ट लेके जा सकते हैं 189 तक। यहाँ से आप 10 - 9 आपके पास आएगा जी 1, ये भी 1 बचेगा, एक पेयर नीचे उतार लें। 27 और 7 होता है जी 34, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं 3 और 3, आप पता नहीं रकमें सेम होती हैं। ये आता है पास 1029 नियरेस्ट। ये आपके पास बच्चे बचता है जी 71, और तीसरा पेयर भी ले लें, अडॉप्ट कर लें, ठीक है। 343 और 346 बन जाएगा। यहाँ से आप 2 ज़ा करें और ये आपके पास आएगा 6924। अच्छा जी, अब इसमें से माइनस करेंगे, देखते हैं हमें पास क्या बचता है। ये बचेगा आपके पास, ऊपर से अगर देखिए ना गौर से तो बचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ गए हैं, 3 प्लेसेस हमारी हो गई हैं पूरी। तो चलिए देखते हैं, यहीं स्टॉप कर देते हैं। फिर ये बचता है बच्चे आपके पास 6 7, मेरा ख्याल इतना बहुत है क्योंकि आपके पास आंसर आ गया 1.732। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 3 प्लेस हैं, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 है इसका जी 5। करते हैं जी 5, देखते हैं 5 को हम कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये है जी 5, पेयर्स बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 क्योंकि नियरेस्ट वही है ना, ठीक है। 1 बचा, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 2 2 ज़ा 2 + 2 4 करें। ये चीज़ें ना जमा होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें प्लस होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती। अब आप यहाँ पे लिखें 42 2 ज़ा ये 84 के 43 3 ज़ा आपका बच्चे 100 से अबव हो जाएगा। तो ये बचता है आपका 16। पेयर एक नीचे उतारा, सेकंड पेयर उतार लिया, 42 और 2 हो गए 44, और ये 443 3 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1329। अदरवाइज अगर आप 44 4 सा करेंगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको रीज़न समझ आ गया ना क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। तो अच्छा जी, ये आपके पास बचता है जी 1,
यहाँ से बचता है 7, यहाँ से 2 और तीसरा पेयर भी नीचे उतार लें और आपके पास ये आ गया 446। ये 443 और ये 3 प्लस हो जाएंगे 446। अब आप 6 सा करें, ठीक है। तो ये आपका बचता है बच्चे, ये आता है आपका 26,796। ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 4, ये 0 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ठीक है। और अब और पेयर बताने की जरूरत नहीं कि हमारी वहाँ प्लेसेस पूरी हो गई, ठीक है। ये 6 है बच्चे, आपका आंसर है 2.236 और डेसिमल प्लेसेस पूरी हैं। सो एक्सेप्ट इज एज योर आंसर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर आप चाहें तो आंसर में ना ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, 105 इज नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली और नियरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है कि ये तकरीबन इतना आ जाता है, ठीक है। बहुत एक्यूरेट नहीं है लेकिन चले। अच्छा जी, इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जन्म 7। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 7 पेयर्स बना लें, पेयर्स बना लें, पेयर्स बना लें जनाब। 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 पे ही इक्तफा करते हैं। 7 - 4 3 निकालें और तारे पेयर एक नीचे 2 2 4 करें, पॉइंट यहाँ लगाएं। फिर यहाँ पे आप करें 46 6 टाइम्स, ये आपका आएगा 276 नियरेस्ट 4 और यहाँ से आपको बचेगा ना 2, ठीक है। 276 और 24 मिलके बिल्कुल ठीक है। और एक दूसरा पेयर नीचे उतार लें, 46 और 6 हो गए 52 और यहाँ से इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 4 4 यानी कि 524 4 ज़ा, वो आपके पास आएगा 2096 नियरेस्ट। तो ये बच्चे आपके पास बनता है 10 - 6 4 हो गया, यहाँ से 9 - 9 0 हो गया, ये 3 रह गया था कि सारी चीज़ें यहाँ से आ रही थी और 2 - 2 0 इस तरह नहीं लिखते। 1 2 आप तीसरा पेयर नीचे उतार लें, यहाँ पे 2 प्लेस हुई हैं, एक प्लेस और करके बस हम अपना क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। 524 + 528 बन गया बच्चों, ठीक है। और ये 5 ज़ा करें आप, 5 ज़ा किया आपके पास आ गया 26,425 इज द नियरेस्ट दैट यू कैन गेट। तो ये आपके पास बचता है जी 5 बच्चा, यहाँ पे 7 बच्चा, यहाँ पे आपके पास ये यहाँ से लाएंगे इधर, इसको बनाएंगे 13 - 4 तो ये 9 बच्चा, ठीक है। अच्छा अब ना देखें, वहाँ पे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, ज़्यादा परेशानी में मुब्तला नहीं होना आपने मज़ीद। तो आप इसको ना, चूँकि 1 2 3 प्लेसेस पूरी हो गया तो आप लिख लें √2 इज़ नियरेस्ट 2.645। डिमांड होगी पूरी उनकी जो बुक वाले की थी। तो बस यहीं पे हम अपना क्वेश्चन वाइंड अप कर लेते हैं और इसको एज एन आंसर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 11, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। अब 2 2 ज़ा 4 तो बहुत छोटा है ना बच्चे, तो 3 3 ज़ा 9 ले लेते हैं, क्यों 4 4 और 16 बड़ा हो जाएगा। ये 2 बचा, 3 + 3 6 करें, यहाँ पर पॉइंट लगाएं, एक पेयर जीरोस वाला नीचे उतारें और यहाँ से सोचिए 63 3 ज़ा नियरेस्ट होगा, बस आएगा जनाब 189। ये 11 बचेगा आपके पास, पेयर नीचे उतारें, ये आ गया 66, 1 ज़ा करें 2 ज़ा बड़ा हो जाएगा 661। तो ये आपका बचेगा सही। एक पेयर और उतारा, तीसरा पेयर था उतार लिया नीचे, इसको यहाँ फिनिश करें 662 बन जाएगा, ठीक है। ये 661 और +1 662। अब इसको आप 6 टाइम्स करें, तीसरा आंसर ही मुकम्मल होने जा रहा है हमारा। ये बनेगा 39,756 और आपके पास माइनस करके ये आता है जी यहाँ से, ठीक है जी, और 1
और 13 माइनस 9 4, यहाँ से जाएगा 3 0 3 0 नहीं लगाते और आप यहाँ पे ही बस कर दें और ये आएगा 3.316। नंबर 5 करते हैं जी। 11 गिवन है, पेयर मैंने बना के रख ली है। नियरेस्ट क्या चीज़ बनती थी 3 9, आप वही करें और ये 4 4 16 बच्चे बड़ा हो जाता है ना, तो ये 2 बच्चा पेयर नीचे उतार लें, एक आध 3 + 3 6 कर दें और साथ ही यहाँ पॉइंट लगा दें। उसके बाद 63 3 सा नियरेस्ट होगा, ये पास आएगा 189 और यहाँ से बचेगा 11, एक पेयर और नीचे उतार लें, 63 और 3 बन गए 66। फिर आप इसको 1 सा करें क्योंकि यही चीज़ नियरेस्ट है 661। यहाँ से आपके पास बच्चा जी 431 439 और तीसरा पेयर नीचे उतार लें और ये बनता है 662। ठीक है, यहाँ से आप इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं और ये बनता है बच्चे 39,756। यहाँ से आपके पास बचेगा 4144। तो ऐसे करें, तीनों पेयर पूरे हो गए, एक पेयर और बनाएं तो एक वो नीचे उतार लें, ठीक है ना। और फिर आप देखें कि 6626 और 6 प्लस होके बनते हैं 6632। ये फिर 6 टाइम्स ही जाएगा तो यहाँ से एक पास बचता है 3,97,956। ठीक है, अच्छा 4 प्लेसेस बन गई हैं, लेकिन 4 प्लेस लेने के एक मकसद था। आप इसको 3.3166 करें और जब इसको आप राउंड ऑफ करते हैं ना 3 प्लेसेस तक, तो देखिए हम सबसे लास्ट से शुरू होते हैं। अब लास्ट चूँकि 5 से बड़ा है, आप साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी समझ लें राउंड ऑफ कैसे करते हैं। लास्ट 6 से बड़ा है, लिहाजा उससे अगले वाले में +1 का इजाफा होगा और ये ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट होने का मतलब ये ड्रॉप हो जाएगा और ये 6 + 1 7 बनता है, यानी आपके पास आंसर आता है 3.317। ठीक है, सो आप कहेंगे कि 11 का अंडर रूट इज नियरली और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.317। यही मकसद था 4 प्लस तक लेके करने का ताकि आंसर हमारा एक्यूरेट आए। इसके बाद आपके पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 बच्चे ये एक चीज़ है जो मैं आपको DIY कर रही हूँ, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड्स के रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए आप क्वेश्चन 1 में करके आए हैं, आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाला है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, बाकी तरीका सेम है, कुछ नई चीज़ें आप देखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करें कि ये पॉइंट में दिया गया, आपने इसके पहले क्वेश्चन में ना ऐसे क्वेश्चन किए हैं 2 11 7 5 3, ठीक है, इस तरह का। तो आपने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है 3.6, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपली आप इसको अंदर रखें 3.6। और चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस की बात आ रही है तो मैं ना पहले ही पेयर बना लेती हूँ, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें 3 पे आप फोकस करें, फिलहाल 3 को आप देखें तो 1 1 ज़ा 1, यही चीज़ है नियरेस्ट उसके जा सकती है 2। और आप ये देखें कि 1 + 1 2 हो गया। तीसरी चीज़ ये देखें कि 3 के बाद पॉइंट आ रहा है, सो आप यहाँ पॉइंट लगा दें। ठीक है, ये काम हमने सारे कर लिए। और साथ ही देखें कि आपके पास इसको 6 को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है, तो क्यों ना इसका एक पेयर और बना लें, यानी 6 के साथ बना लें। तो चलें आप देखिए, आप थोड़ा पेयर हम चेंज करते हैं कि आप ये पेयर और 6 0 पेयर, आपको पता है ना कि हम पेयर्स के साथ काम करते हैं, तो ये पेयर आप नीचे उतारें। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। 3.6 क्यों बनता है ना, तो 0 0 के पेयर आपने खुद लिए तो 6 अकेला रह जाता है। 3 तो पॉइंट किस तरफ है ना, वो तो आप उसको छोड़ें, लेकिन आपने यहाँ पेयर मुकम्मल करने हैं।
तो 6 के लिए आपने एक और 0 लेके आपने इसको 3 पेयर्स में तकसीम कर दिया, हो गया। अब ये 6 0 पूरा का पूरा पेयर मैंने नीचे उतारा है, तो ये बना 260। अब आप क्या करेंगे, 28 8, आपको पता है ना कि ये और ये सेम होना चाहिए, कि जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रकमों को सेम होना चाहिए। यही तो हम 1.6 से बढ़ते आ रहे हैं। चलें अब देखें, ये बनता है बच्चे 224। क्या बनता है, 224। और आपके पास 10 - 4 6 आ गया, 5 - 2 3 आ गया। वहाँ से ऊपर से ये वाला पेयर 0 नीचे उतार लिया। ये काम करके अब आप आए, 28 और 8 होते हैं 36। फिर यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रकम होनी चाहिए, तो 9 जा कर 9 जा 81। ये नियरेस्ट लग रहा है, कितना होगा 3321। ठीक है, नीचे आए, इसको माइनस करें। देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं, एक का दौर लेके चल जाते हैं, ताकि क्या पता उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए, कोई राउंड ऑफ करना पड़ जाए। बेहतर है कि आप एक डेसिमल प्लेस मजीद ले लें। ठीक है, बाकी रही बात आंसर की, तो आंसर में हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करेंगे काम, वो आप परेशान ना हो। ये आपके पास बचता है 10 - 1 9 बचता है। ये आगे बचता है 7, यहाँ से रहेगा 5 5 - 3 2, और एक पेयर आप नीचे उतार लें। साथ ही 369 + 9 आपका बनता है 378। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेना है, तो नियरेस्ट आप 7 7 सा करेंगे, ये आपका आता है कि 26,509। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आता है जी, ये 9 रह गया, रह गया, और ये बस 1 रह गया। ठीक है, तो ये आपके साथ जारी रहेगा। 3 एक तक हमने ले लिया है, तो अगला हम काम कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। अब देखिए बच्चे, आपके पास ना इसका आंसर आया है फिलहाल 1.897। अब आपने लेनी से 2 प्लेसेस हैं, तो राउंड ऑफ करना है। मैंने बताया था कि लास्ट वाले डिजिट से शुरू करते हैं, अगर ये 5 से बड़ा हो तो वो ट्रंकेट हो जाता है, इसमें 1 का इजाफा हो जाता है। ठीक है, ट्रंकेट से मुराद ये ख़त्म, गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। 89 + 1 कितना होता है 90, तो ये 1.90 अप्रॉक्सीमेटली आपका ये कितना बना 1.90 आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम पीछे जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर देखेंगे 6.4 आपके पास आ जाता है, आप इसको ले लें जी अंदर 6.4, और पेयर ले लें 1 2 3, ये पेयर हमने मुकम्मल कर लिए। 6 पे देखें, फोकस करें, 3 3 से 9 बड़ा होता है, 2 2 जा 4 इज द नियरेस्ट। 6 - 4 आपका हो गया 2, ये पेयर नीचे उतार लें। एक ये काम किया, 2 + 2 4 आ गया, पॉइंट आ रहा है यहाँ लगा दिया, सारे काम मुकम्मल हो गए। अब आपने करना है ये 4 45 5 होगा बच्चों, ये आपका बनता है जी 225। ठीक है, 10 - 5 5, और 4 - 3 4 - 2 4 में से कैरी गया 3 रहेगा, 3 - 2 1, एक पेयर और उतार लिया जी। 45 और 5 होते हैं जी 50, और यहाँ पे आप 2 ज़ा करें, ये आपके पास आता है 1004। बाकी अगले करें तो बड़ा हो जाता है, बाकी डिजिट्स करें। ये आपका बनता है जी 10 - 4 6, यहाँ से आपके पास 9 रह गया, और यहाँ से 4 रह गया, 4 से कैरी गए थे ना। ठीक है, एक पेयर और उतार लिया। 502 + 2 कितना होता है 504, तो ये 9 ज़ा करें आप। ठीक है, ये बनता है 45,441। 10 - 1 9 पीछे रह गया जी, 9 9 - 4 5, यहाँ से 5 - 4 1, और ये आपका आता है जी 4। ठीक है, तो बाकी 4 - 4 0 लगाते नहीं है, चलता रहेगा। अब आप आ जाए जी 6.4 के स्क्वायर रूट जाने 2.529 है बच्चे, तो वही बात 9 अब बड़ा है ना 5 से, ड्रॉप हो गया, इसमें 1 का इजाफा हो गया, तो ये बनेगा आपके पास 2.5, और 2 + 1 3 हो गया। ये हमारा आंसर है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, आगे आए जी, आगे आपके पास आता है 28.9।
28.9। थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ बुक की। चलो 28.9 आ रहा है। चले फिर पहले मुकम्मल करते हैं, लिख लेते हैं इसको अंदर। सही, अब देखिए जी, इसको हमने ऐसे लिख लिया 28.9। और फिर बना लें इसके लिए 0 एक ले लें, फिर 2 0 और लें, 2 0 और लें, ये पेयर ये पेयर ये पेयर मुकम्मल हो गया। 28 की बात आई है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो गया। तो हम इस पे ही गुजारा करते हैं 25। ये जनाब आपका 3 बच्चा, और ऊपर से आप पेयर उतार लें 90 का, उतार लिया, एक काम ये कर लिया। 5 और 5 10 भी कर दिया, आगे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पॉइंट भी लगा दिया। ठीक है, अब आप देखें ये बनेगा 3 टाइम्स आप लेके जाएंगे तो 309। ठीक है, ये आपने नियरेस्ट लेके जाना होता है पूरा ना सही। 10 - 9 1, ये आपका 81 रह गया, और ऊपर से आपने एक पेयर उतार लिया जीरोज वाला। अब ये भी काम हो गया। 103 + 3 106 हो गया। अब ये 7 आप लेकर जाएं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 7469। तो 10 - 9 आपका बनता है जी 1। ये पीछे रह गया 9, 9 में से आप निकालते हैं जब 6 3 रह जाता है, और यहाँ से आपका 1 था तो इसको यहाँ से कैरी ला के 11 किया था, लेकिन उसका कैरी आगे चला गया था तो 10 रह गया। 10 - 4 6, और यहाँ 7 रह जाता है। 7 - 7 0 लगाते नहीं है, सो 2 0 और उतार लें, और यहाँ से 1067 + 7 करें, 1074 आ गया। 5 टाइम्स आप करें तो ये पास बनता है जी 53,725। ये आपका जी माइनस हो के आता है, ये 5 रह गया, ये 7 रह गया, यहाँ से 3 बचता है, यहाँ से आपके पास 9 बचता है। ठीक है, बस 3 हो गए प्लेसेस, आप देख लेते हैं। देखिए 28.9, तो ये आपके पास आता है 5.375। अब देखें लास्ट से जब ट्रंकेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, अच्छा जी इसका क्या बन गया 5.735। तो अब देखें ट्रंकेट तो करना ही करना है, क्यों, 2 डिजिट्स तक हमने रखना है। 5 से बड़ा हो या 5 हो, 5 जितना तो वो रूल ही ट्रंकेट करें, इसमें +1 करें तो ये 5.38 बन जाएगा। ठीक है, और ये इसका आ गया आंसर। ये भी आपको समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड द पार्ट नंबर 3, एंड व्हाट डज इट से, 63.34, 63.34। चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। 63.34 ये है, और 2 आप बना लें इसके, ये भी ये और ये पेयर मुकम्मल हो गए। 63 की बात है तो 8 8 से 64 बड़ा होता है, 7 7 से 49 ही हम ले सकते हैं, और यहाँ से बच्चे ये बचता है आपके पास 14। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये पेयर नीचे उतार लें 34 का, और 7 + 7 14 कर दें, और यहाँ पॉइंट लगा दें, क्यों, आगे पॉइंट आ रहा है। अब आप इसका करें 9 पे लेके जाएं। ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा 1341। तो ये आपका बच्चे यहाँ से आपका आएगा। ठीक है जी, पेयर एक और नीचे उतार लें, इनको आप जमा करें तो ये आपके पास 158 बन जाएगा, और ये आप 5 जा करें। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, नथिंग डिफरेंट और डिफ़िकल्ट। 7925 ये आएगा। यहाँ से अब आप ये करते हैं बच्चे तो ये यहाँ 5 बचता है, यहाँ 7 बचता है, यहाँ पे जनाब एग्जैक्टली और ये 1। ठीक है, एक पेयर और नीचे उतारा, और 1585 को 5 में जमा किया तो 1590 बन गया। फिर जब आप इसको 8 सा करेंगे नियरेस्ट, तो ये इस पे जाके आएगा 6 डिजिट नंबर। ठीक है जी, और ये माइनस होके आपके पास आएगा
ये 6 बनेगा, ये 9 में 3, ठीक है जी। और ये कैरी ऑन फिर जारी रहेगा, लेकिन हम अब यहीं रुक जाते हैं। और 63.34 का जो हमारे पास फिल वक्त का आंसर है वो ये है। अब देखिए आपने लास्ट से शुरू करना है, 8 से। 8 बड़ा है बच्चे, तो आप क्या करेंगे, 8 को ट्रंकेट कर देंगे, अगले में 1 का इजाफा कर देंगे, यानी कि 7.99 और 5 + 1 6। तो ये आपका नियरेस्ट आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी जी, ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स तक लेना था। अच्छा जी, पार्ट 4 की जाने पड़ते हैं। 921 में डायरेक्ट इसको ना यहाँ लिखती हूँ, 921.25। तो अब आपने पेयर्स मुकम्मल करने हैं, ज़रूर करें जी। अब आप ऐसे करें बच्चे कि 2 पेयर आपने बना लिए, ये और ठीक है जी, सही। अच्छा, अब फिल वक्त जो फोकस करना है ना आपने 9 पे करना है। 3 3 9 हो जाता है ना, 3 3 9। अब आप देखें कि 9 - 9 0 तक लिखा जाएगा, 21 पूरा पेयर आया नीचे, ठीक है। तो जब आपने पूरा पेयर उतारा तो यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा जनाब, 0 लगेगा, ठीक है। पूरा पेयर उतारा है, साथ ही आप 3 + 3 6 कर लें, वही 0 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ आपके पास पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब आपने कैसे काम किया है, पॉइंट की इस तरफ आपके पास 3 डिजिट्स हैं, होल नंबर्स हैं। जब आपने पूरा पेयर ही 21 नीचे उतारा, 9 - 9 0 हो गया ना बच्चे, तो वो तो ख़त्म होगी बात। तो 21 जब नीचे उतारा तो यहाँ पे भी 0 लगेगा, यहाँ पर भी 0 लगेगा। अब आप इसको लेकर जाएँ 3 टाइम्स, और साथ ही आप ये 25 भी नीचे उतार लें, ठीक है। तो 3 टाइम लेके जाएंगे तो आपके पास 1809। 5 और 15 में से 9 निकाले जी, 6 रह जाते हैं, यहाँ से आपके पास 1 बचेगा। ये आपके पास बाजार तो 11 था, लेकिन ये 10 रह गया, 11। और ये बचता है जी आपके पास 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कैरी आ रहा है सारा, ठीक है। यहाँ कैरी ला के इसको 11 बनाया, तो ये 1 रह गया, 1 - 1 0 लिखते नहीं है। अब एक पेयर जीरोस का और नीचे उतार लें, ठीक है। और फिर आप इसको 603 + 3 करेंगे, 606 आएगा, ठीक है। और ये आप 5 टाइम्स लेके जाएं इसको, तो ये आपके पास आएगा जी 30,325 नियरेस्ट। तो ये आपके पास यहाँ से बचता है जी 5, 9 2 7, और यहाँ पे बचता है जी 2, और ये जी आपके पास आएगा 1, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब आप करें इस क्वेश्चन में करें तो 6070, ठीक है। और जब आप इसको लेके जाते हैं ना 2 पर, तो ये आपके पास आता है एक, अच्छा एक जो है ना आप आपने ये 25, एक पेयर रहता है ना बच्चे हमारा 0 0 वाला, वो भी नीचे उतार लें। तो अब आप जब 6 ये 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो ये आता है आपके पास, उससे माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। और ये चलता रहेगा, लेकिन अब हमारा काम होने जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 921.25, इसका आंसर है 30.352। देखा जाए ना तो आपके पास, अच्छा जी, ये जो 2 है ये तो 5 से छोटा है, तो इसका तो कोई है ही नहीं हल सिवाय इसके ट्रंकेट करने के, बाकी चेंज नहीं होगा। क्योंकि वो चेंज तब आता है +1 करने वाला जब आपके पास वो 5 से अबव है। तो ये आप सवाल की डिमांड के मुताबिक 2 डिजिट तक ये करें, और ये हमारा आगे आंसर। फिर आप करेंगे आप 6 पार्ट, और बच्चे को अपने खुद करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको DIY कर रही हूँ, और अगर आपको ये समझ आए हैं तो आप इसको भी कीजिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन कोई अगर कमी बेशी है तो आप, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि नए सिरे से दोबारा कंप्लीट वीडियो देखें और ध्यान से और गौर से समझें। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी आसानी होगी,
और 6 जो वन DIY की है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जी 1.8 तो होगी हमारी मुकम्मल। 1.9 काफ़ी लंबे हैं चैप्टर्स, मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो बस कैरी ऑन रखेंगे अपना काम। तो डेली बेसिस पे भी अगर हो जाता है, आप गवर्नमेंट टेस्ट देने जा रहे हैं या नहीं, या मंथली टेस्ट जैसे प्राइवेट स्कूल में कंडक्ट होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी रिवीजन घर में ज़रूर जारी रखें। और अगेन ये कि आपको तो बहुत फैसिलिटी है कि आप लोग ऑनलाइन ये चीज़ें देख के वीडियो लेक्चर्स लेकर हेल्प जो है वो आपको मिल जाती है। जिस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था 2003 में, मैंने 8th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, और उस टाइम इतना वैसे कि सिलेबस लेंथी भी नहीं था, लेकिन हमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, और ना ही उस टाइम ये इतना इस चीज़ का कंसेप्ट था वीडियो लेक्चर्स लेने का यूट्यूब से। तो बड़ी फैसिलिटी जी, आपके लिए ज़रूर फ़ायदा उठाएं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अच्छे फ़ायदे भी हैं बुरे भी हैं, अच्छा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर करेंगे क्वेश्चन 1.9 के, कल करेंगे एक्सरसाइज। इजाज़त दें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।